ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11। बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कार्टिलेजियस फिशेस को देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सुपर क्लास पाइसिस की ग्रुप में बॉनी फिशेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है बॉनी फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? बॉनी फिशेस है। बॉनी फिशेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑस्टिसाइटिस। ठीक है, ऑस्टिहाइटिस। ठीक है, ऑस्टी वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा? बोन्स के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बॉनी फिशेस हैं इनका जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है, जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होगा? बोन्स का बना होगा। ठीक है, बोन्स का बना होगा। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉनी फिशेस कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कार्टिलेजियस फिशेस में जो एंडोस्केलेटन होता था वो कार्टिलेज का बना होता था, तो हम लोग उन्हें कार्टिलेजियस फिशेस बोलते थे। इसी तरीके से इनका जो बना होता है वो बोन्स का बना होता है, इसलिए इन्हें बॉनी फिशेस कहा जाता है। ठीक है, कार्टिलेजियस फिशेस से बॉनी फिशेस जो होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है एडवांस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो ये जो हैबिटेट होता है इनका बॉनी फिशेस का, जैसे कि कार्टिलेजियस फिशेस कहाँ मिल रही थी बेटा? मराइन वाटर में मिल रही थी। लेकिन बॉनी फिशेस जो है वो मराइन और फ्रेश दोनों में मिल सकती है। ठीक है, सॉल्टी वाटर में भी मिल सकती हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं बॉनी फिशेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि जो बॉनी फिशेस होती हैं उनका हैबिटेट जो होता है वो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है। इसके बाद इनका जो माउथ होता है बॉनी फिशेस का, याद रखिएगा माउथ पोजीशन जो होती है वो टर्मिनली होती है। ठीक है, मतलब जो बॉनी फिशेस होती हैं इनका जो माउथ की पोजीशन होती है वो टर्मिनली होती है। टर्मिनल मतलब आखिरी सिरे पे होगी, आखिरी एंड पे होगी। ठीक है, किनारे पे होगी, टर्मिनली होती है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो बॉनी फिशेस होती हैं उनके अंदर हमें साइक्लॉइड टाइप की स्केलीज देखने के लिए मिलती हैं। साइक्लॉइड टाइप की स्केलीज देखने मिलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फिशेस होती हैं फिशेस के अंदर स्केलीज वाला जो करेक्टर है वो कैसा होता है? ट्रू फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर हमें पैलाक्वाइड स्केलीज देखने मिल रही थी, वहीं साइक्लॉइड स्केलीज देखने के लिए मिलती है हमें इनके अंदर। ठीक है, साइक्लॉइड स्केलीज। ठीक है, साइक्लॉइड स्केलीज देखने के लिए मिलती है हमें बॉनी फिशेस के अंदर। हमें साइक्लॉइड नाम से ही क्लियर है, सर्कुलर। ठीक है, साइक्लॉइड स्केलीज जो है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी किसके पास? बॉनी फिशेस के पास। तो इसे याद रखिएगा। और पैलाक्वाइड स्केलीज कहाँ मिलती हैं? वो हमें मिलती है कार्टिलेजिनस फिशेस के पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर गिल्स की बात करें तो यहाँ पर जो गिल्स होते हैं वो 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर ऑफ गिल्स। ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं बॉनी फिशेस के पास। और गिल्स का काम क्या होता है हमें मालूम है? रेस्पिरेशन का काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है। ठीक है, वाटर के अंदर से गिल्स का काम होता है। और इन गिल्स के ऊपर हमें एक कवरिंग देखने के मिलती है। ठीक है, हैविंग अ कवरिंग। उस कवरिंग का नाम आप लोग जान लीजिए। उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा अपरकुलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे लिड होता है तो जो ढक्कन होता है उसे बोला जाता है अपरकुलम। ठीक है, तो जो गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है उसे बोलते हैं अपरकुलम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपरकुलम। तो ये गिल्स हो गया, गिल्स के ऊपर कवरिंग को अपरकुलम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एयर ब्लैडर को लेकर। एयर ब्लैडर। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो कार्टिलेजियस फिशेस थी उनके अंदर एयर ब्लैडर जैसी चीज़ नहीं थी। एयर ब्लैडर वहाँ एब्सेंट थे, तो वहाँ पर बायोइंसी जो थी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, वो लगातार क्या करते थे? फिर स्विम करना पड़ता था उन्हें। लेकिन ये जो बॉनी फिशेस हैं इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो इनको क्या करती हैं? बायोइंसी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि बॉनी फिशेस के पास क्या मिल रहा है हमें?
एयर ब्लैडर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो बॉनी फिशेस के पास क्या मिल रहा है बेटा? एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर का मतलब कि ये क्या प्रोवाइड करेंगे? बायोएंसी प्रोवाइड करेंगे, उपप्लवन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बायोएंसी। ठीक है, बायोएंसी मतलब कि इनको डूबने नहीं देंगे। ठीक है, जब ये डूबने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एयर ब्लैडर होते हैं इनके पास, बायोएंसी होती है। एयर ब्लैडर जो होते हैं बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं और ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो बॉनी फिशेज होती हैं उनके पास एयर ब्लैडर जो होता है प्रेजेंट होता है। और एयर ब्लैडर का फंक्शन पूछे तो क्या कहेंगे? बायोएंसी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हार्ट, हार्ट जैसा कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर था वैसा इसी के अंदर होगा। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिब्रेटा के अंदर जो सुपर क्लास पाइसेस है वहाँ पर हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड ही होगा। एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। लिख सकते हैं 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल हमें देखने मिलेगा यहाँ। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है, 1 ऑरिकल देखने मिलेगा, 1 वेंट्रिकल देखने मिलेगा। हार्ट जो होगा 2 चैम्बर्ड होगा। एनिमल्स कैसे होंगे यहाँ? कोल्ड ब्लडेड, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसको कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। ठीक है, उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। वार्म ब्लडेड में कौन है? मैमल्स और बर्ड्स, ये वार्म ब्लडेड के अंदर आती है, आपको पता होगा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास क्या क्या है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है इनके पास, इनकी बॉडी में। ठीक है, 1 पेरेंट के पास 1 ही सेक्स होगा। यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा? बॉडी के बाहर होगा। एक्सटर्नल होगा मतलब कहाँ होगा? वाटर में होगा। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ गिराए जाएंगे? पानी के अंदर। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है हमें किसके अंदर? बॉनी फिशेस के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओविपेरस। ठीक है, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। ओविपेरस मतलब ये क्या करेंगे? अंडे पैदा करेंगे। ठीक है, ये अंडे देंगे और अंडे के बाद क्या निकलेगा? नया फिशेस निकलेंगी। ठीक है, अंडे से ही क्या बनेगी? नई मछलियाँ जो है वो बनती हुई दिखाई देंगी हमें। इनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा मतलब इसमें कोई भी हमें लार्वा स्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा? डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? बॉनी फिशेस के अंदर डायरेक्ट होगा। कोई भी हमें इसमें लार्वा स्टेज नहीं देखने मिलेगी। लार्वा इज एब्सेंट। लार्वा क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो ये हो गया बॉनी फिशेस के बारे में। अब हम लोग बॉनी फिशेस के आने वाले एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, इनके कॉमन नेम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ट्रू फिशेस इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, बॉनी फिशेस और कार्टिलेजियस फिशेस दोनों ट्रू फिशेस में मानी जाती हैं क्योंकि ये सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। बॉनी फिशेस के एग्जाम्पल में कौन कौन है जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है एक्सोसिटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक्सोसिटस। एक्सोसिटस को हम लोग बेटा फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है फ्लाइंग फिश। ठीक, एक्सोसिटस। नेक्स्ट जो है वो है हिप्पोकैम्पस। इसे हम लोग सी हॉर्स कहते हैं। आपने देखा होगा इसको, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स कहा जाता है। इसके बाद कुछ फ्रेश वाटर में मिलने वाले हैं। फ्रेश वाटर में जैसे कैटला। कैटला
कैटला कैटला, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में मिलती है कैटला कैटला, ठीक है। इसके बाद लेबियोरोहिटा, लेबियोरोहिटा, ये भी याद रखिएगा, लेबियोरोहिटा इंपॉर्टेंट है। लेबियोरोहिटा इसे रोहू फिश कहा जाता है, रोहू फिश, इसका कॉमन नेम है रोहू फिश, याद रखिएगा। इसके पास एक्वेरियम वाली फिश का नाम क्या है, एक्वेरियम में जो रखी जाती है इसे एक्वेरियम फिश कहा जाता है, इसका नाम है बैटला फिश, बैटला फिश, ठीक है, बैटला फिश, इसे एक्वेरियम फिश भी कहा जाता है, ठीक है। बैटला फिश को हम लोग एक्वेरियम फिश भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है फाइटिंग फिश, दूसरा नाम क्या है, फाइटिंग फिश नाम है, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बता दिया आप लोगों को जो बॉनी फिशेस के अंदर आने वाली फिशेस हैं, ठीक है। तो बॉनी फिशेस को एक बार रिमाइंड मैं फिर से करा देता हूँ। देखिए कार्टिलेजियस फिशेस से ज़्यादा बॉनी फिश एडवांस हैं, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेजियस फिशेस में ही क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं, तब जाके बॉनी फिशेस बनी है, ठीक है। बॉनी फिशेस का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, ठीक है। बॉनी फिशेस के पास 4 पेयर ऑफ गिल्स मिलते हैं, एक कवरिंग मिलती है ओपरकुलम, यहाँ पर माउथ जो होता है इनका कैसा होता है, टर्मिनली सिचुएटेड होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके पास जो स्केलिस का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, साइक्लॉइड टाइप का होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में मिलने वाली कैटला कैटला, रोहू फिश, एक्वेरियम में मिलने वाले बेल्टा फिश, ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक। तो ये हमारा बॉनी फिशेस जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। कल से हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा को देखेंगे और उसमें आने वाली उनकी क्लासेस को देखेंगे। थैंक यू।